हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारी इस कहानी में। रश्मि के पति को एक दिन किसी काम से दूसरे शहर जाना पड़ा। उसे वापस आने में करीब 1 सप्ताह लगने वाले थे। उसी दिन रश्मि का भाई उसके घर आया हुआ था। रश्मि का पति अपने साले से कहकर गया था कि अपनी बहन का ख्याल रखना। उसी रात रश्मि और उसका भाई पंकज कमरे में अकेले थे। रश्मि ने अपने भाई से कहा कि तुम एक काम करो, मुझे रात में अकेले में डर लगता है। तुम आज रात मेरे साथ ही सो जाओ। रश्मि का भाई 17 साल का था। रश्मि उसे बच्चा समझ रही थी, पर उसे क्या पता था कि उसका भाई अब बड़ा हो गया है। फिर पंकज अपनी दीदी के साथ लेट गया। पर इत्तेफाक की बात तो देखो, रश्मि के पास एक ही कंबल था। रात में होने वाली सर्दी से बचने के लिए उन दोनों को एक ही कंबल में सोना पड़ेगा। पंकज अपनी बहन के साथ सोने के लिए आज ही रात के बाद पंकज में जो अपनी बहन के साथ किया, उसे जानकर तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। पंकज की बहन रश्मि की उम्र ज़्यादा नहीं थी। उसकी दीदी की शादी हुए अभी कम से कम 2 साल ही हुए थे। रश्मि देखने में बेहद सुंदर लड़की थी। शादी के बाद रश्मि की खूबसूरती में 4 चांद लग गए थे। वैसे तो पंकज के मन में अपनी बहन के प्रति ऐसा ख्याल कभी नहीं आया था, पर उसे उस दिन पता नहीं कैसे उसका चंचल मन अपनी बहन पर आ गया था। पंकज की बहन की शादी पास में ही हुई थी, तो पंकज का अपनी बहन के घर आना जाना लगा रहता था। पर एक दिन पंकज अपनी बहन के घर सरप्राइज देने के लिए पहुंच गया। पंकज के आते ही उसकी बहन रेशमा ने उसे गले से लगा लिया। उसी दिन पंकज ने एहसास किया कि दीदी का शरीर पहले से ज़्यादा गोरा हो गया है। फिर उसकी दीदी ने पंकज को नाश्ता पानी कराया और पंकज अपनी दीदी से बात करने लगा। रश्मि के घर सास ससुर और उसका पति हिमेश रहता था। पंकज को जब घर में कोई नहीं दिखा तो उसने दीदी से पूछा कि घर के सभी लोग कहाँ गए हैं। उसकी दीदी ने बताया कि सभी लोग किसी काम से दूसरे शहर गए हुए हैं, 1 सप्ताह बाद आएंगे। रात के 10 बजे पंकज अपनी बहन के साथ खाना खाया। खाना खाने के बाद दोस्तों, कहानी को पूरी सुने, आपको बहुत मज़ा आने वाला है। पंकज अपनी बहन के कमरे में टीवी पर मूवी देखने लगा। पूरे घर में बस वही 2 लोग थे। अब तक उन दोनों में सामान्य था। किसी भी प्रकार का गलत ख्याल पंकज के मन अंदर नहीं था कि वे दोनों लगभग 12 बजे तक सोने की तैयारी करने लगे। रश्मि के घर में ज़्यादा कमरा नहीं थे। उसके पास बस वही एक कमरा था। इस वजह से रश्मि ने अपने भाई से कहा कि पंकज, आज तुम मेरे साथ मेरे कमरे में लेट जाओ। पंकज ने भी हाँ कह दिया। दीदी ठीक है। फिर वह अपनी दीदी के कमरे में बेड में लेट गया। रश्मि का बेड ज़्यादा बड़ा नहीं था, उसका सिंगल बेड था, पर फिर भी पंकज उसे बेड के एक किनारे पर लेट गया। रात के 2 बजे पंकज की आंख खुली तो उसने देखा कि उसकी दीदी उससे चिपक कर सो रही है और उसके कपड़े भी बिखरे हुए थे, ऊपर के बटन भी खुले हुए थे। यह देखकर पंकज अपना होश खोने लगा। तभी पंकज अपनी दीदी से हटकर दूसरी तरफ लेट गया। कुछ देर बाद पंकज की बहन की आंख खुल गई तो देखा पंकज एक किनारे पर लेटा है, कहीं गिर न जाए
इस वजह से रश्मि ने पंकज को पकड़कर अपनी तरफ खींचकर सुला लिया। बहन के ऐसा करते ही पंकज ने अपना आपा खो दिया और बहन के साथ उसी रात वह किया जो कोई भी भाई अपनी बहन के साथ ऐसा नहीं करेगा। ऐसी ही रोमांटिक कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको हम और भी रोमांटिक कहानी लेकर आते रहें। और यह समाज के लिए एक सीख है कि भाई बहन बड़े हो जाएं तो उन्हें एक कमरे में एक साथ नहीं रहना चाहिए। सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। थैंक यू। मिलते हैं आपसे हम नेक्स्ट वीडियो में।